नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो K24 मीडिया का स्पेशल प्रोग्राम आज की चर्चा। और आज की जो चर्चा हमारा प्रोग्राम है उसमें जो भी समस्याएं होती हैं वर्तमान समय में या आज के दिन जो समस्याएं चल रही हैं उस पर चर्चा करते हैं। और आज हमारे इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। बारडा से वरिष्ठ पत्रकार रवि जांगड़ा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 आपको, मीडिया। आपके दर्शक साथियों को नमस्कार। और दूसरे साथी हमारे साथ मौजूद हैं रमेश गोपी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम। सर, आज का जो हमारा विषय है उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि जो स्लैब प्रणाली है कृषि क्षेत्र में उसको हटा करके स्मार्ट मीटर योजना जो लागू की जा रही है, तो उसका जो किसान है उसकी जीविका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आनंद जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्लैब प्रणाली है क्या। यहाँ के पानी है वो ज़्यादा गहराई पर है, भूमिगत जल स्तर है वो काफ़ी नीचा है। तो इसके लिए सरकार ने लगभग 1977 के आसपास स्मार्ट स्लैब प्रणाली लागू की थी इस क्षेत्र के दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए, जिसमें गहराई के हिसाब से रेट तय होते थे। जहाँ पर मीटर लगा हुआ है जिस ट्यूबवेल पे, वहाँ 10 पैसे रीडिंग है, और जहाँ मीटर नहीं है वहाँ पे 20 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से 10 हॉर्स पावर की 2 मीटर है तो लगभग 200 रुपये बिल देना होता है किसान को। स्लैब प्रणाली लागू होने के बाद किसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और काफ़ी उन्नति की है किसान ने। लेकिन यदि सरकार, आज जो किसान संगठन और ये आपत्ति जता रहे हैं जिसको लेके, वो उनकी बात लगभग जायज़ लगती है, क्योंकि निजीकरण हुआ और स्मार्ट मीटर योजना लागू हुई तो किसान को उन रेटों में बिजली नहीं मिल पाएगी जिस रेट में आज मिल रही है, और कृषि करना किसान के बस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बिल इतने आएंगे और कृषि क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित होगा, किसान की आमदनी घट जाएगी। आपको क्या लगता है जो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो उसका प्रभाव कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी उसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा यदि निजीकरण होकर स्मार्ट मीटर योजना लागू स्मार्ट होगी। मीटर योजना के विरोध में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बाद ये सुनने में भी आया है कि सरकार जो है इसको अभी पोस्टपोन करने की तैयारी है। तो पोस्टपोन कर भी सकती है, सरकार के ऊपर है लागू करना और पोस्टपोन करना। जो आज तक चल रहा है वो चल जाए तो बढ़िया है किसान के लिए, क्योंकि उससे नहीं तो नई योजना लागू हुई तो किसान उसको कृषि बंद हो जाएगी, कहाँ तक उसको झेल पाएगा, मुश्किल है ऐसे हालात। ये जो स्लैब प्रणाली है बारडा क्षेत्र में जहाँ पर जो कृषि है वो ज़्यादातर ट्यूबवेल पर निर्भर है, तो सबसे ज़्यादा क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में बारडा, ये जो मनरेगा क्षेत्र है यहाँ पर इसका प्रभाव होने वाला है? देखिए, आप मुझे बात ये है कि बारडा जो दक्षिण हरियाणा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कृषि पे आधारित क्षेत्र है। यहाँ करीब 80 से 90% लोग खेती पर आधारित होंगे, बहुत ज़्यादा क्योंकि एकमात्र साधन है यहाँ खेती का किसानों के पास। अगर उसको ही सरकार स्लैब प्रणाली तोड़ के अगर स्मार्ट मीटर लगा दिए तो सीधा सीधा है कि यहाँ के किसानों के लिए आर्थिक तौर पर भारी नुकसान है। सर, बारडा के अंदर काफ़ी लंबे समय से हम बात करें, जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैं देख रहा हूँ कि जो बारडा चौक पर जाम की समस्या है वो लगातार बनी हुई है, और दोपहर के टाइम में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब स्कूलों की छुट्टी होती है। तो इसमें क्यों बदलाव नहीं हो पा रहा है, क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? तो आनंद जी, सरकार और जनप्रतिनिधि की किसी भी क्षेत्र की समस्या के निपटान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने कुछ ने ट्राई की है, कुछ ने नहीं की, जिसके कारण इतने वर्षों से जाम की समस्या जूझ रहा है कस्बा। पिछली जो जसपा बीजेपी की सरकार थी, यहाँ से नैना चौटाला जी विधायक थी, तो उस टाइम एक रिंग रोड के लिए, इस समस्या के निदान के रिंग रोड का प्रपोजल तैयार हुआ था, जिसकी DPR तैयार कर ली गई थी PWD विभाग द्वारा। लेकिन बाद में उस DPR पर काम नहीं हुआ और सरकार फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी मौजूदा विधायक ने पीछे कहा तो था कि भी ऐसा वो कर रहे हैं कि समस्या के निदान के लिए, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो कितने गंभीर हैं या नहीं है, वो तो समय ही बता पाएगा इस मामले को लेकर। सर, अगर हम सांसद पर बात करें, लगातार 3 योजना से धर्मवीर चौधरी यहाँ सांसद है, वो बार बार इस मुद्दे पर आके बोलते भी हैं, रोड के मुद्दे पर। सांसद का मैं जहाँ तक मानता हूँ इस मामले में कोई ज़्यादा रोल नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसका निदान। हाँ, हालांकि सांसद करवा सकते हैं,
करवाना चाहे तो किसी मुद्दे पर गंभीर होकर यदि वो सरकार के सामने पूरी तरह प्रपोजल के लिए मांग रखते हैं तो हो सकता है ऐसा। सर रवि सर ने बताया जनप्रतिनिधि, इसके साथ साथ प्रशासन की भूमिका भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि लोगों को कुछ राहत मिल सके? बाहर जाकर ज्यादा लंबा चौड़ा बाजार तो है नहीं, अभी तक तो लोकल ही है, यहाँ पर नगर पालिका भी नहीं बनी है अभी तक। तो पहले ये सुनने में आया था कि 1 किलोमीटर, क्यों जी 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर का नहीं, जैसे कि हाँ दूरी तो मुख्य बाजार है वहाँ पे। हाँ, तो मेन चौक से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर तक बाईपास की बात थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में हो गई। अब तो मेन मकसद एक ही है कि बाहर डालने में रोड मिले, और जब जाके बाहर डालने जो जाम लग रहा है बार बार मेन चौक के ऊपर, यहाँ पर स्कूलों की बस आती है, यहाँ पर और लोग वाहन आते हैं, उनसे दोपहर के समय में इतना जाम लग जाता है, 3-3 बार तो घंटों खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अगर रिंग रोड बन जाए तो भारी वाहन जो है वो बाजार से बाहर ही निकल जाए। तो सर जब तक रोड नहीं बनता है तब तक क्या व्यवस्था बन सकती है कि कुछ राहत मिले? उसके लिए अतिक्रमण हटवाया जाए, बीच में से डिवाइडर बनवाया जाए, उससे कुछ राहत हो सकती है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए स्पेशल जाम खुलवाने के लिए, पहले वहाँ लगने ना दे ऐसी स्थिति बनाई जाए। प्रशासन चाहे तो कर सकता है, पुलिस प्रशासन भी इसमें सहयोग करके। और एक समस्या सरकार में लंबे समय से बनी हुई है कि जो पानी की निकासी है वो किसी भी रोड पर हमें अच्छे से देखने को नहीं मिल रही। खास करके अगर हम बात करें जोई रोड, और अभी जो बारिश हुई थी इसमें बुआर रोड के हालात भी देखने को मिले थे, वहाँ भी दुकानों में पानी भर गया था। अभी तक बारडा में जल निकासी के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया गया है। 2010 या 11 के आसपास नाले बनाए गए थे, और उन नालों को भी सिंपल रोड पे छोड़ दिया गया है। बाद में जो पानी जमा हो रहा है वो भी उनमें हो रहा है, किसी के लोगों खेतों में, निजी खेतों में हो रहा है। नालों के सारे रोडों में व्यवस्था नहीं हुई तब तक जल निकासी तो पुख्ता हो ही नहीं सकती। उसके भी आगे स्टोरेज की व्यवस्था कहीं करवाई जाए। तो बारडा में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मतलब पानी की स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है? उसके लिए तो पंचायत की लैंड मिल जाएगी कहीं ना कहीं, कोई सी ज़्यादा नौबत वाले, लेकिन को करने के लिए तैयार हो तभी तो आगे कदम बढ़ेगा। इसके लिए तो यही है, नाला वगैरह बना की व्यवस्था करवाई जाए, और तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। पानी कहाँ जाएगा? या फिर आगे जाके बोर करवा दें, बोर से नीचे का जो वाटर है वो भी रिचार्ज होगा। ओके, धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ चर्चा की। और आपका सर अगले प्रोग्राम में और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं या समाज की समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और आप देखते रहिए के टाउन रिपोर्ट मीडिया। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।